नमस्कार दोस्तों। अगर आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और मैं आपसे पूछूं आप अपने फ्यूचर में कौन सा करियर ऑप्शन चूज करने वाले हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप में से 90% लोगों का जवाब होगा इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीए या सरकारी नौकरी। यही चार ऑप्शन में आप में से 90% लोगों की करियर ऑप्शन छुपी है। दूसरा, ये भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप में से कोई भी बी कीपर, टी टेस्टर, माइक्रोलॉजिस्ट, आर्ट थेरेपिस्ट, ऑडियो इंजीनियर, एथिकल हैकिंग नहीं बनना चाहता। थ्री इडियट देश की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म में से है, जो लोगों को बहुत पसंद आई है। बार बार इस फिल्म में मैसेज दिया जाता है कि अपने पैशन के पीछे भागो। जी लगा के पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। किस महापुरुष? लेकिन इस फिल्म के रिलीज होने के 12 साल बाद भी अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें, तो लोग वही गिने चुने 5 करियर ऑप्शन के पीछे भाग रहे हैं। आखिर क्या प्रॉब्लम आ रही है इसे इम्प्लीमेंट करने में? क्या दोष यहाँ पर हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का है, या फिर हमारे पेरेंट्स और टीचर्स का है, या फिर स्टूडेंट का? आज के इस वीडियो में करते हैं गहराई से एनालिसिस और सॉल्यूशन को भी समझते हैं। जब हम बात इंडियन एजुकेशन सिस्टम की करते हैं, हम बात करते हैं स्कूल और कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले तरीकों की, एग्जामिनेशन सिस्टम की, सिलेबस की। लेकिन असलियत में दोस्तों यहाँ प्रॉब्लम सिस्टम से कहीं ज़्यादा बड़ी है। ये प्रॉब्लम है इकोसिस्टम की, पूरी इन्वायरमेंट की। एग्जाम्पल से समझते हैं। साल 2021 में ये इंडियंस ने करीब 5 घंटे एवरेज प्रतिदिन बिताए मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को देखते हुए। तो नेचुरल सी बात है कि जब लोग फ़ोन की स्क्रीन पर कुछ देख रहे हैं, वो उसे इन्फ्लुएंस होते हैं जब 5 घंटे दिन में उस पर बिताए जा रहे हैं। मास मीडिया का यहाँ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे न्यूज़ चैनल भरे पड़े हैं मोस्टली 4 तरीकों की खबरों से: पॉलिटिक्स, सिनेमा, क्राइम और स्पोर्ट्स। इन्हीं 4 टाइप की खबरें मोस्टली जनता को दिखाई जाती है। पिछले 2 सालों में बहुत से इंडियंस बड़े ही प्रेस्टिजियस प्राइज जीत कर आए हैं देश के लिए। सोनक सेन की डॉक्यूमेंट्री को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला कैनन फिल्म फेस्टिवल इस साल। ये हिस्टोरिक मूवमेंट था इंडिया के लिए। लेकिन हमारे मीडिया ने इस खबर को चलाने की जगह पर किस चीज़ की खबर चलाई गई है? ऐश्वर्या राय और दीपिका पादुकोण जब कैनन्स रेड कार्पेट पर चलने लगी, तब उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए थे? इस साल गीतांजलि श्री को प्रेस्टिजियस बुकर प्राइज मिला उनकी नोवेल रेत समाधि के लिए, जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था डेजी रॉकवॉल के द्वारा, जो बुकर प्राइज आज तक पहुंचने वाली पहली इंडियन लैंग्वेज की कोई नोवेल थी। लेकिन क्या आपने इस खबर के बारे में सुना? इसके अलावा इंडियन मैथमेटिशियन डॉक्टर नीना गुप्ता चौथी इंडियन बनी रामानुजन प्राइज जीतने वाली पिछले साल। लेकिन क्या आपने कोई इंटरव्यू देखा टीवी पर? उनके बाद 2020 और 2022 में इंडियंस ने प्राइज को जीता, लेकिन उनमें से किसी का भी इंटरव्यू आपने किसी चैनल में देखा? अब ऑफ कोर्स इन चीज़ों को न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर हाईलाइट किया जाता, इन विनर्स को टीवी पर इंटरव्यू लिया जाता, न्यूज़ चैनल पर इनकी बात करी जाती, तो ऑफ कोर्स और लोग इंस्पायर होते, यंग लोग पैशनेट फील करते फिल्म मेकिंग, फोटो जर्नलिज्म, लिटरेचर और मैथमेटिक्स को एज अ करियर ऑप्शन चुनने में। लेकिन नहीं, न्यूज़ चैनल में क्या हेडलाइन चलती है? ये वीडियो हो रहा वायरल। बताओ ज़रा, इस तरीके के कुछ बेनिफिट पहुंचेगा सोसाइटी को? यही चीज़ हमें फिल्मों में देखने को मिलती है। थ्री इडियट जैसी फिल्में हैं जो एक्सेप्शन हैं। आमतौर पर कभी आपने नोटिस किया हो, जो फिल्म में हीरो होते हैं उनकी क्या प्रोफेशन होती है? आर्मी ऑफिसर, पुलिसमैन, कभी कभार गैंगस्टर बना देंगे, कुछ गन फाइट के सीन होंगे, कुछ ढुसुम ढुसुम होगा यहाँ पर। कुछ फिल्मों में बिजनेस और स्पोर्ट्समैन भी दिखा देते हैं फिल्मों में, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते बिजनेस की। फिल्मों में आपको कभी भी बी कीपर, सितार प्लेयर जैसे प्रोफेशन नहीं दिखेंगे।
एक और जरिया जिससे यूथ मोटिवेट हो सकता था वो चला गया। सोशल मीडिया जैसी यूट्यूब और इंस्टाग्राम की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको वो दिखाया जाता है जो आप ऑलरेडी देख रहे हो। एल्गोरिथम इस तरीके से डिज़ाइन है कि अगर आपने कुछ देखा वही चीज़ आपको वैसे ही और उससे रिलेटेड चीज़ और ज़्यादा दिखाई जाती है। तो कोई भी अनकन्वेंशनल करियर और जॉब कभी भी आपको खुद से नहीं दिखेगी प्लेटफॉर्म पर, जब तक आप खुद से सर्च नहीं करोगे इस चीज़ के बारे में। अब आता है दूसरा फैक्टर, पेरेंट्स का। अक्सर कई पेरेंट्स इस प्रॉब्लम को बद से बदतर बना देते हैं। बचपन से ही हमने काफ़ी बार सोसाइटी से सुना है और व्हाट्सएप फॉरवर्ड में सुना है कि कैसे पेरेंट्स जो कह रहे हैं वो सब सही है। ये इमोशनल व्हाट्सएप फॉरवर्ड आपने देखे होंगे ना। मैंने रियलाइज़ किया कि पापा ही सही थे। ऐसी सोसाइटी में अगर आपने अपने पेरेंट्स को कोई सवाल किया या फिर किसी बात पर डिसएग्री किया तो आप पर इमीडिएटली लेवल लग जाता है, बदतमीज हो, संस्कार नहीं है क्या। लेकिन ज़रा खुद ही सोच कर देखो, अगर हर बच्चे के पेरेंट्स यहाँ पर समझदार और बुद्धिमान होते तो पूरी दुनिया समझदार और बुद्धिमानों से भरी होती। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर बच्चे के हर स्टूडेंट के पेरेंट्स यहाँ पर समझदार और बुद्धिमान हो। इसी रीजन से कई पेरेंट्स अपने आप को अथॉरिटी फिगर समझते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ उसे सुनना पड़ेगा, वही सच है। ये पेरेंट्स अक्सर अपने बच्चों को पनिश करते हैं, मारते पीटते हैं। छोटी मोटी चीज़ों को लेकर अगर बच्चे ने डिसओबे कर दिया तो उसे पनिश किया जाता है। ऐसे पेरेंट्स अक्सर मानते हैं कि स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होना बहुत ज़रूरी है, तभी बच्चे अच्छे और बड़े होंगे, डिसिप्लिन्ड होंगे, वेल मैनर्ड होंगे, रिस्पॉन्सिबल और कॉन्फिडेंट अडल्ट बनेंगे। लेकिन एक्चुअली में ये चीज़ सच नहीं है। कई रिसर्च पेपर ने साबित किया है कि अथॉरिटी पेरेंटिंग एक्चुअल में बच्चे के कॉन्फिडेंट और सेल्फ स्टीम को कम कर देती है और उसे डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पर एक बुरा असर पड़ता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, बल्कि दुनिया भर की रिसर्च ने प्रूव किया है। तो ऐसे पेरेंट्स को कहते हैं कि भाई मैं तो अपने बच्चों को इंजीनियर ही बनाऊंगा। हमने तो अपने बेटे को कह दिया है कि जितना टाइम लगे यूपीएससी निकालना है। हमने तो अपनी बेटी के लिए डॉक्टर ही सोच रखा है। इसी बातों को सुनकर ऑलरेडी अनकॉन्फिडेंट बच्चा का सेल्फ स्टीम ऑलरेडी गिरा हुआ है, वो कभी सवाल ही नहीं कर पाता। इसी रीजन से एक अनकॉन्फिडेंशियल करियर चुनना एक ऑप्शन नहीं होता कि पेरेंट्स अनकन्वेंशनल करियर नहीं चाहते। इन पेरेंट्स के दिमाग में यही चलता है कि भाई हमारे ज़माने में ऐसा होता था, तो हमें पता है कि सही करियर ऑप्शन क्या है, स्टेबल करियर चॉइस क्या है। ये भूल जाते हैं कि अपने आप को समय के साथ अपडेट रखना, और इसका नतीजा ये होता है कि इंडियन इकोनॉमी के लिबरलाइजेशन के 30 साल बाद भी आज की सरकारी नौकरी टॉप डिमांड पर है। पिछले 8 सालों में लगभग 22 करोड़ एप्लीकेशन अप्लाइड करी गई हमारे देश में, लेकिन सिर्फ 7,22,000 सरकारी नौकरी एक्चुअल में अवेलेबल थी। ये जो रेशियो है 1 in 300, यही 300 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ एक को नौकरी मिल पा रही है। और यहाँ पर मैं सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक ऐसी रेस दौड़ने लगे हो जहाँ पर स्टार्टिंग लाइन पर 300 लोग खड़े हैं। इमेजिन करके देखो, 300 लोग दौड़ेंगे और सिर्फ फर्स्ट आने वाला को नौकरी मिलेगी। बाकी सेकंड जो आया, थर्ड जो आया, सब भूल जाओ, सबके साथ रेस हार गए। बताओ ऐसी रेस क्यों दौड़ना चाहते हो। मैं तो जानता हूँ कि अगर मैं ऐसी रेस में दौड़ा होता तो मैं फर्स्ट नहीं आ पाता, मुझे नौकरी नहीं मिलती। इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि मैं एक ऐसी रेस दौड़ूंगा जहाँ पर सिर्फ 3 से 4 बंदे खड़े हैं स्टार्टिंग लाइन पर। मैं बात कर रहा हूँ जब मैंने यूट्यूब को एज अ करियर ऑप्शन चुना था, तब बहुत कम लोग इसे एज अ करियर ऑप्शन सीक आउट कर रहे थे और मैंने इसे सीरियसली काम किया।
वो अलग बात है कि आजकल यूट्यूब पर भी कंपटीशन बहुत है, लेकिन और बहुत से ऐसे करियर ऑप्शन हैं जहां पर ना के बराबर कंपटीशन है। ऐसी रेस दौड़ेंगे जहां पर आप इकलौते आदमी हो दौड़ने वाले तो पक्का फर्स्ट आओगे। बताओ किसे मजा नहीं आएगा ऐसी रेस दौड़ने में। जब मैं यूट्यूब पर इस तरह की वीडियो बनाना शुरू किया तब बहुत कम लोग थे जो इस तरह की वीडियो बनाते थे। तो मैं अपनी रेस को अकेला दौड़ रहा था। यहाँ पर गारंटी था कि मैं रेस जीतूंगा। अब पेरेंट्स को कन्विंस करना एक बड़ा चैलेंज रहता है। अगर आप अपने पापा से जाकर कहो कि पापा मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है, तो वो कहेंगे ये भी कोई काम हुआ? मुझे ग्राफिक डिजाइनर बनना है, स्टेबिलिटी नहीं है इसमें। इंटीरियर डिजाइनर बनना है, पहले सही से नौकरी ढूंढ ले, फिर हॉबी में इसे करते रहना। वेडिंग प्लानर बनना है, हम लोगों में ये बिजनेस नहीं होता। यहाँ पर एक्चुअल में पेरेंट्स को सुधरने की ज़रूरत है। अगर पेरेंट्स के पास एक्सपोज़र और नॉलेज नहीं है करियर ऑप्शन के बारे में, तो उन्हें अपनी नॉलेज बढ़ानी चाहिए। लेकिन वो उल्टा बच्चों को जवाब देते हैं कि तुम वो करो जो हम कहेंगे। क्या उनके दोस्त भी क्यों ना कह दे डू वॉट यू लव। स्टीव जॉब भी क्यों ना कह दे वो करो जो तुम्हें पसंद हो। थ्री इडियट्स के कैरेक्टर क्यों ना कह दे कि वो करो जो तुम्हें पसंद है। पापा नहीं मानेंगे। खुद ही सोच कर देखो, क्या इंडियन स्टैटिक इंस्टीट्यूट इंडिया की वन ऑफ द टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहोगे? वहाँ पर एवरेज पैकेज 20 lakhs पर एनम का है। अच्छी नौकरी मिलती है, लेकिन नहीं, आईआईटी करेंगे आप। क्यों? क्योंकि हर कोई आईआईटी करना चाहता है। हम वही करना चाहते हैं जो आजकल सब लोग कर रहे हैं। सेम चीज़ कही जा सकती है गवर्नमेंट जॉब नौकरियों के एग्ज़ाम को लेकर भी। 2020 में एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 25 लाख कैंडिडेट ने 10,000 एसएससी एमटीएस जॉब के लिए अप्लाई किया। ये वो जॉब है जो मल्टीटास्किंग स्टाफ की है। जॉब मिलने का चांस 0.005। अगर जॉब मिली भी जाए तो सैलरी कितनी मिलेगी? 20,000 पर मंथ। इसे कंपेयर करें किसी वीडियो एडिटर या फिर ग्राफिक डिज़ाइनर की सैलरी से। जिन्होंने अच्छा काम किया तो उन्हें 70,000 से 80,000 रुपये पर मंथ मिल जाएगा आसानी से। लेकिन फिर भी लोग सरकारी नौकरी को प्रेफर करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग बनने की जगह। क्यों? तो इस पूरे सिस्टम में सबसे पहले मास मीडिया कंडीशनिंग, दूसरा पेरेंट्स इन्फ्लुएंस, तीसरा हमारे खुद के ऑग्निटिव बाइस्ड। ऐसी सिचुएशन में अगर उम्मीद ढूंढते हुए हम कहीं जा सकते हैं तो वो एक ही जगह बची, जो कि हमारे स्कूल्स और कॉलेज। लेकिन क्या हमारे स्कूल्स और कॉलेज इस सिचुएशन से डील करने में हमारी मदद करते हैं? देश की ज़्यादातर सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड बहुत ख़राब है। कुछ महीने पहले की खबर है, हरियाणा सरकार ने 300 स्कूल को बंद कर दिए, 20,000 टीचर पोस्ट को अबॉलिश कर दिया और 38,000 टीचर्स पोस्ट वैकेंट पड़ी है। असम की सरकार ने हाल ही में डिसाइड किया कि 34 गवर्नमेंट स्कूल बंद कर देंगे, क्योंकि सारे स्टूडेंट स्कूल में 10th क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम में फेल कर गए। मतलब हमारे सरकार स्कूल को ठीक करने की जगह उसे बंद कर रहे हैं। लेकिन एनीवे, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने जा सकते हैं अगर सरकारी स्कूल खराब है। प्राइवेट स्कूल का क्या हाल है? ज़्यादातर जगह पर आजकल प्राइवेट स्कूल की फीस लगभग 1 लाख है, जिससे कुछ पेरेंट्स अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल पर पढ़ा नहीं पाते। स्टूडेंट को पनिश किया जाता है होमवर्क ना करने के लिए, शोर मचाने के लिए, स्कूल में लेट आने के लिए, स्कूल बेल्ट ना पहनने के लिए। कई जगह पर फिजिकली पनिशमेंट देखने को मिलती है। हालांकि हमारे देश में यह इलीगल है, लेकिन बहुत जगह पर अब भी ये चीज़ कंटिन्यू हो रही है। वहीं न्यूज़ रिपोर्ट और सर्वे ने इस चीज़ को रिवील किया है। फिजिकली मारना नहीं, टीचर अक्सर मेंटली ह्यूमिलेट करते हैं स्टूडेंट को। पूरे क्लास के सामने खड़ा कर
उसका मजाक उड़ाया जाता है। स्कूल की किताबों में एक्चुअल में करियर के साथ कनेक्शन बनाना कहीं ना कहीं मिसिंग है। शायद स्कूल कनेक्टिविटी इंस्पायर नहीं करते। अब बात आती है सॉल्यूशन की। मैं जानता हूँ कि हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो चीज़ आपके कंट्रोल में है उसे ज़रूर इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले मास मीडिया। सबसे वायरल वीडियो के पीछे मत भागो यूट्यूब पर। खुद से ढूंढने की कोशिश करो अलग अलग करियर ऑप्शन के बारे में। दूसरा, यहाँ पर पेरेंट्स को समझना होगा कि बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट तरीके से बिहेव करने से एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों की ग्रोथ पर। ये जो वीडियो है दोस्तों, ये काफ़ी स्पेशल है। क्यों? ये एक ऐसी टॉपिक है जिसके बारे में मैंने कई साल पहले सोचा था। मैंने इस प्रॉब्लम को समझा था और खुद से ये सवाल पूछा था कि इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए।